एवरीवन, जय माता दी। तो आप लोगों ने मुझसे कई बार समीर शर्मा जी को लेकर के पूछा है, जो एक समीर शर्मा जाने माने एक्टर टीवी सीरियल के थे, जो रिसेंटली आई थिंक ये रिश्ता क्या कहलाता है में दिखाई दे रहे थे, जो सुनने में आ रहा है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो सबसे पहले सॉरी कि मैं लेट ये चीज़ देख रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है मीटिंग्स की वजह से, तो मैं तुरंत नहीं वीडियोस देख पाती हूँ। बट आज भी शायद मुझे किसी ने पूछा हुआ है, तो मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या समीर शर्मा थे जो उन्होंने सुसाइड किया था, या उनको किसी ने मारा था, या उसके लिए प्रेशर दिया था, क्या चीज़ें हैं, तो चेक करते हैं। सुसाइड तो किया है उन्होंने, सुसाइड किया है, लेकिन शायद उनके साथ कोई नहीं खड़ा था, अकेले हो गए थे, बहुत परेशान थे, और किसी के डर से या किसी कोई डर की वजह से उन्होंने सुसाइड किया। कोई ऐसी चीज़ जिसमें वो तकलीफ़ में थे, किया है सुसाइड, लेकिन शायद उनके साथ कोई नहीं था, वो बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, जो शायद कोई डर, कोई चीज़ उनके अंदर चल रही थी, जिस वजह से उन्होंने सुसाइड किया। अब मैं ये कोशिश करूँगी देखने के लिए कि वो क्या डर या क्या चीज़ था जिसकी कारण से उन्होंने सुसाइड किया है। तो देख लेते हैं कि क्या हुआ था उनके साथ एक्चुअली, क्योंकि यहाँ कार्ड्स ये कह रहे हैं कि उन्होंने किया तो सुसाइड है, और शायद अकेले हो गए थे, शायद उनका साथ कोई नहीं दे रहा था, और कुछ डर था, कोई ऐसा डर जो उनके भीतर चल रहा था, और उस डर से वो जीत नहीं पाए, निकल नहीं पाए, और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बोलूँगी, बहुत डिप्रेस्ड दिख रहे हैं, बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे, परेशान हो गए थे। कुछ ऐसी पास्ट की चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी जो शायद उससे वो निकल नहीं पा रहे थे, और परेशान हुए जा रहे थे, कंटिन्यू परेशान हो रहे थे। अगर यहाँ देखेंगे तो एक दी एंड का कार्ड भी आ गया है, तो ये सुसाइड उन्होंने किया है, अपनी जान खुद से ली है, ये क्लियर है। पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो परेशान थे, उनके रिश्तों को लेके स्पेशली मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ रिश्तों में तकलीफ़ चल रही थी, खटास चल रही थी, और वो उनको बहुत अंदर ही अंदर खा रहा था, बहुत परेशान हो गए थे। और शायद यहाँ उनकी खुद की लाइफ, पर्सनल लाइफ की बात मैं करें, उनकी फैमिली, आई डोंट नो कि वो उनकी शादी हुई थी कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि जब आप लोगों ने पूछा है तभी मैंने उनके देखा, इतना कुछ उनके सीरियल्स नहीं देखी हूँ, या मुझे उनके बारे में इतना आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ जो कार्ड्स बता रहे हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ में परेशानी चल रही थी, शायद या तो किसी रिलेशनशिप में थे, या शादी हुई थी, और जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान चल रहे थे, डिस्टर्ब चल रहे थे, काफ़ी कोशिश कर रहे थे अपनी फैमिली बसाने की, या फैमिली को संभालने की, या फैमिली के साथ रहने की, या सब चीज़ मैनेज करने की, पर मैनेज कर नहीं पा रहे थे। बहुत टाइम तक उन्होंने इसको स्ट्रगल किया है, उनको खुश करने की। यहाँ दिख रहा है फाइनेंशियल चीज़ें भी दिख रही हैं, शायद वो थोड़े डिपेंडेंट हो गए थे फैमिली पे, या फैमिली पे ऐसा लग रहा था कि उनको डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और वो प्रेशर उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उन्हें टेंशन हो रही थी। अभी उनके पास कुछ अच्छी चीज़ें आई हुई थी, थोड़े खुश भी हुए थे, थोड़े हैप्पी भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी दिख रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ ख़त्म कर दी, और उन्हें दूसरा रास्ता नहीं दिखा। उन्हें ऐसा लगा कि शायद जैसे अभी सुशांत जी चले गए, और उन्हें लगा कि इस दुनिया से चले गए तो उनको लोग याद किए और क्या कर रहे हैं, तो शायद इन्हें भी लगा कि मैं इस तरह चला जाऊंगा, ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा मेरे लिए भी, और जिन लोगों की वजह से मैं परेशान हूँ, या जो लोग मेरी वजह से परेशान हैं, उनके लिए भी ठीक होगा। देन इन्होंने ख़त्म किया, बहुत सोच समझ के। इसको एक दिन में इन्होंने प्लान नहीं किया है, इन्होंने कई दिन सोचा है, और उसके बाद इस दुनिया से मूव ऑन किए हैं। 100% इन्होंने सुसाइड ही किया है, लेकिन पेन में जाके किया है। और ये इनके दिमाग में जो रिसेंटली काफ़ी सारे केसेस हुए हैं, कि सुशांत जी का जैसे हुआ है कि उनकी डेथ हो गई, अभी भी ऐसे हो रहा है, सुसाइड, बहुत सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें इनके दिमाग में कहीं ना कहीं पूरी तरह से मैं ऐसे बोलूँगी कैप्चर कर ली थी, कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनके दिमाग में चल रही थी, और ये ब्लॉक हो रहे थे, कहीं ना कहीं ये डिप्रेस्ड हो रहे थे, और उसमें ही जा रहे थे। मतलब ऐसे मैं बोलूँगी कि एक डिप्रेशन या ऐसी चीज़ें, ऐसे थॉट के इंसान हो सकता है इंडिकेशंस भी उसके दे कि मैं परेशान हो रहा हूँ, या मैं डिप्रेस्ड हो रहा हूँ। मे भी इस तरह की चीज़ें इन्होंने भी कुछ की हो, या कही हो, या अपनी फैमिली को दिखाई हो, या बताई हो, ये ज़रूर यहाँ दिख रहा है। लेकिन फिर भी
उसको नहीं समझ पाए, फैमिली वाले इतना नहीं संभाल पाए, ना इन्होंने संभाल पाए, और इनके रिश्ते कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे। इनके जो भी रिश्ते चल रहे थे, रिश्तों में जा रहे थे, फैमिली या जो भी चीज़ें ये चाह रहे थे सेटल करना या फैमिली के साथ अच्छे से रहना, वो चीज़ें दिख नहीं रही थी, कभी अप एंड डाउन दिख रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी जान ले ली है। तो यहाँ पर इनका मर्डर नहीं हुआ है, इन्होंने सुसाइड किया है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गए हो। आप लोग मुझे कमेंट दे सकते हैं। अब इसमें डेफिनेटली आप लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन कार्ड्स यही कह रहे हैं कि इन्होंने सुसाइड किया है और परेशान थे अपने, इनके फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, शायद इनको थोड़ा काम का भी परेशानी दिख रही है कि शायद जितना पैसा या जो भी इनको चाहिए था सेटल करने के लिए अपनी फैमिली के, अपने को उस वे में कुछ चीज़ें लग रही हैं कि थोड़ा फैमिली पे इनको डिपेंडेंट होना पड़ रहा था। वैसे साथ इनकी फैमिली दे रही थी, देना भी चाहती थी, लेकिन ये शायद उन चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे थे। इन्हें लग रहा था कि मेरे लिए पेनफुल है, मेरे से नहीं, ये दुनिया की जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी परेशानियां हैं अपने से रिलेटेड, और जो भी अभी रिसेंटली ऐसे नेगेटिव थिंग्स हुई हैं उससे रिलेटेड, इसलिए इन्होंने अपनी जान दे दी। पर मैं एक ही रिक्वेस्ट आप सबसे यही करूँगी, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो लोग भी मुझे सुनते हैं और जानते हैं, एक ही चीज़ कहूँगी कि ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। तो आप लोग कितने भी निराश, हताश, परेशान हो जाइए, लेकिन अपनी ज़िंदगी कभी इस तरह से खोने की मत सोचिएगा, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारी ज़िंदगियां हैं, आपकी फैमिली, बहुत सारे जो आपके बिना बहुत उनको मुश्किल होगा। और इस जीवन से जाने के बाद जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ख़राब होती है। अगर हम खुद से अपनी जान ले लेते हैं ये सोच करके कि हमें शायद छुटकारा मिल गया इस पेन से, ऐसा नहीं होता है। और बड़े बड़े पेन और बड़ी दिक्कतें इस दुनिया से जाने के बाद आती हैं, और पनिश किया जाता है कि आपको जिस काम के लिए भेजा गया था वो अधूरा छोड़कर आप क्यों चले आए हो। तो जैसे आप ये समझ लीजिए कि स्कूल में जब हम पढ़ते थे, या जो भी आप बच्चे पढ़ते होंगे, अगर होमवर्क टाइम पे नहीं किया, कुछ चीज़ें नहीं किए, तो टीचर जैसे आपको क्लासरूम में सबके सामने, बच्चों के सामने पनिश करते थे। तो ये वही पनिशमेंट होता है, और बहुत ख़राब पनिशमेंट। तो मैं आप सभी से, बच्चे लोग हैं, बड़े हैं, स्पेशली बच्चों से भी यही कहूँगी, सभी जो भी माताएं बहनें हैं, जो भी मेरे भाई समान हैं, जो मेरे पिता समान हैं, गुरुजन, सबको एक ही चीज़ कहूँगी कि ज़िंदगी को प्यार करिए। ये ज़िंदगी है धूप और छाँव, रात और दिन जैसी, कभी उजाला, कभी अंधेरा, कभी बहुत धूप और कभी बिल्कुल ठंडा। तो जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ज़िंदगी के रंग भी बदलते हैं, लेकिन हर ज़िंदगी के रंग को एंजॉय करिए और ऊपर वाले भरोसा रखिए, आपको गिरने नहीं देगा, गिरते गिरते भी संभाल लेगा अगर आप संभलना चाहेंगे। इस तरह से जान मत लीजिए, इतनी सस्ती जान नहीं है। यही रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं करूँगी। पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, और किसी से भी बात करिए जब भी आपको ऐसा लगे परेशान हो रहा हो, तो जिससे आपको लगता है कि ये इंसान से मैं बात करके मुझे अच्छा लगेगा, उससे कोशिश ज़रूर करिए। अपनों के साथ रहिए, फैमिली के साथ रहिए, और प्यार से रहिए। ज़्यादा सपने मत बड़े देखिए कि उसको ना पूरा हो तो तकलीफ़ हो जाए। सपने बड़े ज़रूर देखिए, लेकिन ना पूरा होने पे हताश, निराश मत होइए। जो है उसमें खुश रहिए। मैं इसलिए चीज़ें बोलती रहती हूँ ताकि आप लोग पॉजिटिव और हैप्पी रहें। और आज की डेट में जब हम ऑलमोस्ट 6 महीने से सब लॉक हैं घरों में, तो थोड़े से सभी डिप्रेस्ड हो रहे होंगे हर तरह से। तो बस ये सोचिए कि ज़िंदगी का एक सबक है, ये हमें सिखाने के लिए आया है। ये भी दिन निकल जाएंगे बहुत जल्दी, फिर से अच्छे दिन आएंगे, बहुत अच्छे दिन आएंगे। खुश रहिए। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बना कर रखें। जितने लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, जितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, और सभी को माँ बहुत खुशियाँ दें और बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। जय माता दी।